जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने एग्जाम रिव्यू बाय मनीष यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है आने वाली, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे 1 सितंबर 2023 से भरे जाने हैं। तो साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस की जो 2020 में भर्ती आई थी उसके सभी पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी आगे हम सभी पेपर्स को सॉल्व कराएंगे उसके सॉल्यूशन हम इसी चैनल पर कराने वाले हैं। जो 2020 में 37 शिफ्ट में पेपर हुए थे उन सभी को हम सॉल्व कराएंगे। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कम समय में अधिक करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप देख सकते हो, ये कांस्टेबल 2020 में पूछा गया जो पेपर है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 27/11/2020। ये 27 नवंबर 2020 में पूछा गया पेपर है। तो इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीके एंड कंप्यूटर के बारे में। और पार्ट 2 जो वीडियो आएगी उसके लिए हम उसमें रीजनिंग और मैथ को सॉल्व कराएंगे। तो साथ ही बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार 2020 को प्रदान किया गया था। तो इसका जो सही राइट आंसर था वो था ग्रेटा थुनबर्ग। ये जो है वो राइट आंसर है, ग्रेटा थुनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने परसेंट प्रदर्शित हुई? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 3, 17.5% जो थी वो 2011 में जो 2001 की तुलना में वृद्धि हुई थी। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 कथन दिए गए थे, ये आप देख सकते हैं। इन चारों में से रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। ये जो था वो कथन सही है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं, ये भी सही है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो था वो, इसमें दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, दोमट मृदा का उपयोग नहीं किया जाता खिलौने बनाने में। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य प्रति क्विंटल घोषित किया था। तो वो जो मूल्य था वो था 285 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था, ये राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कोसी स्तर बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो था चौथा स्थान बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ये राइट आंसर था। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में चौथा स्थान बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी धारा थी जो गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? तो इसकी जो धारा थी वो 143वीं धारा है, ऑप्शन नंबर 4, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था। जल्द इसका जो सही आंसर था वो था 4.50% संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 8। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 ये सही था। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, ये कथन गलत है। तो आप देख सकते हैं ये कथन इसका राइट आंसर है, पर ये होता नहीं है। बाकी ये तीनों कथन जो है वो सही हैं, लेकिन ये कथन गलत है। इस ऑप्शन से, इस हिसाब से ये राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि सवाल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था। तो साम्राज्य पर शासन किया था वो किया था मगध साम्राज्य पर शासन किया था महापद्मनंद, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2020-21 के अनुसार कृषि लागत मूल्य आयोग CACP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP अनुशासित नहीं करता। वो कौन सा है? वो सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन। तो इसका जो सही आंसर था वो था अलसी था। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो 4 कथन दिए गए थे इनमें से पहला कथन था भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला का एक काल्पनिक चरित्र है, तो वो कौन सा है? वो JK रॉलिंग, ये काल्पनिक चरित्र है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो वो कौन सा त्रिपुरा का पर्व है? वो है गरिया पूजा। ये त्रिपुरा का पर्व है, इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, पालतू पशुओं की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मठ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो जो इचे है, रालोंग है, पेमा यांगत्से है और ताबो जो है ये सिक्किम में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण के लिए पहुंचा था? ये जो वो है ये करंट अफेयर से संबंधित है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था INS विराट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर अधिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो वो कौन कितने महीने की या कितने वर्ष की सजा है? तो वो है 1 वर्ष की सजा, ये राइट आंसर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थों की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर था वो था मल्चिंग प्रक्रिया कहा जाता है, मृदा की नमी को ढकने वाली प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्यदिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के खाली जगह से कम नहीं होनी चाहिए। कितने % से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये जो इसका सही आंसर था वो था 75% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो अश्वमेध जो अनुष्ठान से संबंधित जो पशु था वो था घोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो ये इंग्लिश में दिया गया है, ये ट्रांसलेशन नहीं हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म यूज टू डिनोट कपलेट ऑफ ए गजल? इसका जो सही आंसर था वो मांड सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? ये 4 शब्द दिए गए थे, वितरिका, उत्खंड, जलप्रपात, विसर्प। इसमें से जो उत्खंड है ये नदियों से संबंधित शब्द नहीं है, बाकी 3 जो है वो नदियों से संबंधित हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, वो थे हरिसेड, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है लिप्स ऑफ द नेटल प्लांट सेक्रेट एसिड विच कॉजेज ए पेनफुल स्टिंग्स ऑन टचिंग। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए मैथुनोइक, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है एक तमिल पर्व है जिसमें सुंदर मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो वो कौन सा था? वो था मासी मागम, इसका राइट आंसर था, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है द डिसाइपल नामक ये एक फिल्म है चैतन्य तमाड़े की। ये किस भाषा में एक फिल्म विजेता फिल्म है? ये है मराठी भाषा में विजेता फिल्म, इसका राइट आंसर था वो था मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने का प्रयास थॉलीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, वो कब की गई थी? 2019 से 2020 के बीच में ये अवधारणा प्रस्तुत की गई, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने के वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावित हुआ था। ये कब प्रभावित हुआ था? ये 2018 में प्रभावित हुआ था, इसका राइट आंसर 2018 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक हो। तो ये कौन सा था? वो धारा थी वो 16वीं, कौन सी धारा थी? ये जो बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा थी वो थी ऑप्शन नंबर 1, वो 16वीं धारा थी, इसका राइट आंसर 16वीं धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? R.K. नारायण के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राइट आंसर है R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है पाणिनि कौन थे? ये पाणिनि जो व्यक्ति थे ये थे ऑप्शन नंबर 2, ये सही है, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, ये पाणिनि ने तैयार किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित किया गया था 2020 में वो था मनिका बत्रा थी जिनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था? जो इसका जो सही आंसर था वो था हर्षवर्धन, वो अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बड़े भाई की मृत्यु के बाद भी ये राजा बना था, इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्विक स्थल गुजरात के बाहर स्थित है?
तो इसमें दिया गया है कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 अमरपुरा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, रंगपुर, ये 4 ऑप्शन में से जो राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है, अर्थात गुजरात में स्थित नहीं है। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये गुजरात में स्थित हैं और ये जो राखीगढ़ी है ये गुजरात में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों को एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों में से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच हैं। वो किस टीम के मुख्य कोच हैं? जो ग्राहम रीड हैं ये भारतीय पुरुषों की किस टीम के मुख्य कोच हैं? वो है ऑप्शन नंबर ए हॉकी के ये कोच हैं। हॉकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है दीघ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है। ये किसके प्रवचनों का संग्रह है? ये बौद्ध के प्रवचनों का संग्रह है दीघ निकाय। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा को प्रारंभ हुई। ये कब प्रारंभ हुई? 7 अगस्त 2020 में प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है प्रवासी रोजगार की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो सोनू सूद की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को नियोक्ताओं को जोड़ने की पूर्ति करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो इनाम गांव उत्खनन स्थल है ये घोड़ा नदी के किनारे स्थित है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है? ये जो था वो करंट अफेयर से संबंधित था। इसका जो सही आंसर था वो था हैदराबाद एफसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। करंट अफेयर से संबंधित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो मैदानों के विषय में कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर 3 था। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये जो कथन है ये गलत है। और बाकी जो 3 कथन दिए गए मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं ये सही है। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं ये भी सही है। और जो चौथा है वो कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं ये भी सही है। ये जो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कथन गलत है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषणा की थी। ये कब की थी? किस रूप में घोषणा की थी? ये ड्रीम 11 के रूप में घोषणा की थी। इसका राइट आंसर होगा ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेसर शब्द है ये वेसर शब्द मंदिर वास्तुकला से संबंधित शब्द है। ये मंदिर वास्तुकला में प्रयोग किया था वेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएशन द प्रोडक्शन ऑफ हनी। जो हनी का प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं एपीकल्चर। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित नहीं है? ये चैती, वैलाकली, वृंदावनी ये तीनों जो है वो हरियाणा से संबंधित है। ये फाग जो है ये संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। ये फाग जो है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये जो बैंकिंग है, परिवहन है, ये जो भंडारण है ये द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। और ये चीनी कारखाना है जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कावेरी द्रोणी बेसिन नदी जो है वो भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल। ये 3 राज्यों से होकर बहती है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो आपके जीके के क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। तो हमने वो 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आगे जो देखेंगे हम वो आगे पार्ट बी में रीजनिंग दी हुई है, लेकिन हम जो पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे उसमें रीजनिंग कराएंगे, उसमें मैथ को भी करा करके आपको बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। कंप्यूटर में जो दिया गया था वो था पार्ट डी जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो टॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 HTTPS शब्द का अर्थ है। HTTPS की फुल फॉर्म पूछी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन। तो इसका जो कनेक्ट IP एड्रेस से कनेक्ट हो जाते हैं सभी कंप्यूटर्स ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? 256/8/4 या 2। इसमें से दिया गया है 256/8 4 या 2। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है ये 4 सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला का परिणाम होता है 4। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ईमेल आईडी निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है। तो जो है रिक्त स्थान की ये जो गुंजाइश नहीं होती है, मान्यता नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है ये एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में दिया गया है MS वर्ड में एक टेक्स्ट फर्स्ट में दिया गया है MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता। सेकंड में दिया गया है MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। तो ये दोनों बताने ये सही है गलत हैं, कौन सा कथन इनमें से सही है। तो ये दोनों ही गलत हैं। न इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, ये दोनों कथन गलत हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये न तो ये सही है और न ही सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। तो जो कुंजी का उपयोग करते हैं वो MS एक्सेल वर्कशीट को सेल एडिट करने के लिए वो करते हैं F2 के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है किस कीवर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो वो किया था CTRL+A का उपयोग किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो एक वर्कशीट होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों हमने जो दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर में 27 नवंबर 2020 में पूछा गया जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो हमने कराने की कोशिश की है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका पार्ट 2 जो है वो हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। पार्ट 2 में कराएंगे रीजनिंग एंड प्लस मैथ। जो भी बचा हुआ है 50-60 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 40 क्वेश्चन बचे हुए, 15 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो पार्ट 2 में कराएंगे। अब आप बताइए कि हम फुल सॉल्यूशन कराएं या फिर पार्ट वाइज कराएं। आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।